नए पीसीसी चीफ अब जीतू पटवारी होंगे, जो कि आज भोपाल पहुंचकर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले उज्जैन वो पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया और उसके बाद अब भोपाल में उनका रोड शो होने वाला है। पीसीसी वो पहुंचेंगे। जानकारी आपको दे दें, पुराने भोपाल और नए भोपाल के साथ साथ यहाँ पर एक रोड शो निकाला जाएगा, लेकिन इसमें तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो शामिल होंगे। उमंग सिंघार भी आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आएंगे। इसके साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि कुछ कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, कमलनाथ और कोई अतिरिक्त दिग्गज, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कोई और वजह उसकी हो सकती है, लेकिन अब नया अध्याय, नया युग मध्य प्रदेश कांग्रेस में शुरू होने वाला है। लेकिन चुनौतियां उतनी ही जीतू पटवारी के सामने रहेंगी। सर, निश्चित तौर पर देखिए, चुनौतियों के एक चुनौती के रूप में ही आता है, क्योंकि आप एक तरफ जहां फूलों की माला पहन रहे होते हैं, दूसरी तरफ लोग मूल्यांकन भी करते हैं कि अब आप करेंगे क्या। और जीतू पटवारी जी के लिए 163 का जनादेश ही एक बड़ी चुनौती है कि आप अगले चुनाव तक कितना रास्ता तय करके बीजेपी की इस बढ़त को कम करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि जीतू पटवारी की पहचान एक एग्रेसिव नेता के रूप में है, मुद्दों को काफी प्रबल और अच्छे तरीके से वो उठाते हैं, तो ऐसे में लाभ जरूर पार्टी को इसका मिलेगा। हालांकि एकजुट करने की जो चुनौती है वो जरूर जीतू पटवारी के सामने। हालांकि आपको बता दें, इंदौर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब उज्जैन के लिए रवाना हो रहे थे जीतू पटवारी, उस वक्त हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी पीयूष पारे से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज से नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। जीतू पटवारी आज पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण करने के लिए निकल रहे हैं। पटवारी जी, क्या कुछ संकल्प है? कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी है आने वाले दिनों में, क्या कुछ दिखते हैं? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुझे हमारे नेतृत्व में आदरणीय राहुल जी ने, खड़गे जी ने जो ये भरोसा जताया है, भगवान ईश्वर मुझे ये ताकत दे कि मैं इसको पूर्ण कर सकूं। कार्यकर्ताओं की भावना, परिवार के कांग्रेस आइडियोलॉजी को घर घर तक लेके कैसे जाएं, इस पर हम सब मिलकर प्रयास करके इस लक्ष्य को पूरा 51% मत कैसे हमें मिले, इसके लक्ष्य को पूर्ण कर सके। और साथ ही साथ लोकतंत्र की 2 पटरियां होती है, एक सत्ता की, एक विपक्ष की, और दोनों साथ चलती है और दोनों समान दूरी पर रहती है, पर दोनों के बगैर काम नहीं चलता। मैं मानता हूं कि दूसरा पक्ष, विपक्ष, उसकी जिम्मेवारी हमें मिली है, हमारी पार्टी को मिली है, हमारे कार्यकर्ताओं को मिली है। हम ईमानदारी से उसको पूर्ण कर सके, इतनी ताकत ईश्वर मुझ में। लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में, किस तरीके से कांग्रेस संगठन को आप खड़ा करेंगे? 100% बड़ी चुनौती है, और जब मैं 51% मत की बात करता हूं कि वो हमें पूर्ण करना है, तो मैं समझता हूं उसके सारे प्रयास एक साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि क्या ये जो युवोदय हुआ है कांग्रेस में, इसका असर नीचे तक नजर आएगा? तमाम पदाधिकारी भी अब युवा चेहरे नजर आएंगे? प्रयास अद्भुत, अकल्पनीय, और मतलब जितनी शक्ति है उससे ज्यादा रहेंगे, समय बताएगा। चलिए, जीतू पटवारी हैं, साफ तौर पर युवा चेहरा है, अब कांग्रेस की कमान संभालने के लिए इंदौर से रवाना हो रहे हैं और उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ेंगे। इस बात को लेकर भी आश्वस्त वे सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। चलिए, तो फिर हूटर बजा और एक बड़ी खबर हूटर बजाइए, क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आज भी सदन में 49 सांसद सस्पेंड हुए हैं। तो अब तक यह आंकड़ा 140 पार कर चुका है और ये माना जा रहा है कि भारतीय संसदीय इतिहास में इस तरह की कार्रवाई जो है संभवतः पहली बार है, जब सुरक्षा के मसले को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच 141 के आसपास सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। आज भी 49 के करीब जो सांसद हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये मसला एक बड़े गतिरोध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो चिंता की बात है। बेहतर यही है, आग्रह यही है कि संवाद ही सबसे बड़ा सेतु है, जिस पर चलकर दोनों दल एक दूसरे तक अपने मंतव्य को पहुंचा सकते हैं। और दोनों तरफ से जिद या दोनों तरफ से डेडलॉक अगर बनता है तो सदन का नुकसान, यानी करोड़ों रुपए का नुकसान है, उसका एक एक मिनट लाखों रुपए का होता है। बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, पूरे देश से प्रश्न आते हैं, उसमें जुटते हैं अधिकारी, तमाम बड़ी बातें हैं। गोविंद जी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, समझते हैं इन सारी चीज़ों को। गोविंद जी, एक बड़ा डेडलॉक बनता दिख रहा है और अब तक 140 से ज़्यादा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। शरद जी, अनुशासन और संसदीय परंपरा में किसी तरह का छेंक न लगे, इसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। यदि
सांसद कोई ऐसा व्यवहार करे या सांसद की कोई ऐसी बात हो जाए जिससे सदन में व्यवधान हो, गतिरोध हो और सदन को व्यवस्थित ढंग से चला नहीं पा सकते हों, तो उसके लिए प्रावधान है कि उनको निलंबित किया जाए, अनंत काल तक लंबे समय तक के लिए किया जाए, 2 दिन के लिए किया जाए, सदन उठने तक के लिए किया जाए। ये व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था का पालन अनुशासन को कायम रखने के लिए जो किया है, मैं समझता हूं कि उससे जो सांसदों को भी अपने आप को उस रूप में तैयार करने का उनको अवसर मिलेगा और